हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप जाकर ज़रूर विजिट करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जो छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर आपको इसका आंसर आते जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होते जाए। तो पहला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह क्या क्या कहलाता है? तो वो जो है वैन कहलाता है। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। एक दूर संचार नेटवर्क होता है, यानी कि वैन एक जो है नेटवर्क साइट है जो एक जाल की तरह फैला हुआ है ना। तो वैन जो है लैन और मेन से, ठीक है, लैन और मेन से जो है बड़े क्षेत्रों को जो है वो कवर करता है वैन, ठीक है। क्योंकि ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क है और लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है जो घर, ऑफिस, स्कूल और अन्य जगह पे जो है यानी कि कम क्षेत्र में जो है फैला हुआ नेटवर्क है। और मेन क्या है, यानी कि मेन क्या है, मेन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। लैंड जितना क्षेत्र को कवर करता है, ये जो है उससे ज़्यादा एरिया को कवर करता है, लेकिन वैन से कम एरिया को कवर करता है, ठीक है। यानी कि मेन क्या है, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो वैन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है और मेन क्या करता है, लेन से ज़्यादा एरिया को कवर करता है और वेन से कम एरिया को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वैन क्या है। तो वैन क्या है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। एक प्राइवेट नेटवर्क साइट है जो कंपनीज जो है अपने प्राइवेट डाटा शेयर करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपने कंपनीज को। तो ये क्या है, लेन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क जो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है। और मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एनिकेट है। तो एनिकेट क्या है, एनिकेट जो है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। एनिकेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क्स, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क, ठीक है। भारत में और कई देशों में जो है कंप्यूटर का जाल बना हुआ है ना, यानी कि नेटवर्क जो है फैला हुआ है जिससे सारी चीज़ें आसान हो गई है, जैसे कि डॉक्यूमेंट सेंड करना, रिसीव करना, कम्युनिकेट करना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेट की वजह से जो है आसान हो पाया है, नेटवर्क की वजह से आसान हो पाया है, ठीक है। तो निकनेट का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। निकनेट का एग्जाम्पल क्या है, निकनेट का एग्जाम्पल है वैन, ठीक है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी सहायता से जो है हम दूर किसी जगह से नेटवर्क की सहायता से डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, वीडियो सेंड कर पाते हैं। तो वैन जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है निकनेट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? वैन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो कवर करता है, इसलिए जो है लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है वैन को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अर्पानेट है। तो अर्पानेट क्या है? अर्पानेट एक विश्व का पहला वैन है, ठीक है, विश्व का पहला वैन है। इसका फुल फॉर्म क्या है अर्पानेट का?
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये जो है विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जो है विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था आर्पानेट, जो कि विश्व का पहला वैन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आईएसडीएन सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तो आईएसडीएन सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें जो है इसमें डाटा हस्तांतरण हस्तांतरण जो है डिजिटल रूप में होता है, यानी कि डिजिटल रूप में होता है, मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? आईएसडीएन का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। ये एक जो है सर्किट स्विच्ड टेलीफोन है, ठीक है। यानी कि सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है आईएसडीएन, ठीक है। इसमें जो है डाटा वॉइस का एक जो है डिजिटल लाइन के माध्यम से वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है वॉइस एक डिजिटल लाइन के माध्यम से ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये डिजिटल लाइन है, इसमें जो है कुछ भी डॉक्यूमेंट या वॉइस जो है, यानी कि टेलीफोन नेटवर्क है ना ये तो, ठीक है। वॉइस जो है क्या होता है, डिजिटल लाइन के थ्रू वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और डिजिटल लाइन किसका बना होता है? कॉपर लाइन का बना होता है, यानी कि तांबा का बना होता है इसमें, ठीक है। आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इसमें जो है मॉडेम की जरूरत नहीं होती है, डिजिटल लाइन के थ्रू जो है डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक टेलीफोन नेटवर्क है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? मॉडेम जोड़ती है, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए जो है मॉडेम का यूज़ किया जाता है, जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को जो है एनालॉग संकेत में बदल कर टेलीफोन लाइन पर भेजता है, ठीक है। मॉडेम का काम क्या है? मॉडेम का काम क्या है, अभी मैंने बताया, जैसे कि कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को जो है वो एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन में वो क्या करता है, भेजता है। मॉडेम का काम ये है, ठीक है। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आपस में किसके द्वारा कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा कनेक्ट किए जा सकते हैं? नेटवर्क में, ठीक है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जो है नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, या नेटवर्क से जोड़कर जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स में काम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सीम का पूरा स्वरूप क्या है? तो सीम का पूरा स्वरूप क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स है सिम का पूर्ण रूप। सिम कार्ड का विकसित किसने किया था? सिम कार्ड को किसने बनाया था? तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, सिम कार्ड को विकसित किसने किया था, ठीक है। तो पहला सिम कार्ड जो है 1991 में, ठीक है, 1991 में किसके द्वारा बनाया गया था? म्यूनिक स्मार्ट कार्ड निर्माता गिसेके एंड जो कि डेवरिएंट द्वारा जो है विकसित किया गया था 1991 में पहला सिम कार्ड, ठीक है। किसके द्वारा? गिसेके एंड डेवरिएंट द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में किसके द्वारा चित्र संदेशों का संचरण होता है? तो दूरदर्शन प्रसारण में किसके द्वारा चित्र संदेशों का संचरण होता है? आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है, ठीक है। आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा जो है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
डब्ल्यू वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है वाई मैक्स? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, यानी कि संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है वाई मैक्स। ठीक है, वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये जो है एक दूर संचार प्रोटोकॉल है। वाई मैक्स जो है, वाई मैक्स 50 किलोमीटर तक की जो है बिना वायर के मदद से संचार को जो है संभव बनाता है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक जो है संचार को संभव बनाता है। वाई मैक्स जो है एक वायरलेस सिस्टम है जो कि विभिन्न शहरों के बीच संपर्क स्थापित करता है। डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड हम देखें तो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो है 1 जीबी पीएस है। ठीक है, याद रखना वाई मैक्स का जो है डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है, एक बार बार पूछा जाता है, 1 जीबी पीएस है। ठीक है, 1 जीबी पीएस है। और ये कितने किलोमीटर तक की जो है डाटा संचार करता है? 50 किलोमीटर तक की एक इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आभासी निजी परिपथ, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो आभासी निजी परिपथ जो है, जो कि क्या करता है? निजी कंप्यूटर यानी कि प्राइवेट कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपने संस्था के, यानी कि ऑफिस हो गया, किसी भी कार्यालय में जो है प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है और प्रेषित की जा रही सूचना को वो सुरक्षित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ब्लूटूथ एक उपकरण है। ठीक है, ब्लूटूथ क्या है? एक उपकरण है, तार रहित फ़ोन, यानी कि देखो फ़ोन तो तार रहित होता है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म तरंग अवन, तो अवन जो है सूक्ष्म तरंग से बना हुआ है। वाईफाई एक उपकरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर का जाल क्रमित करने पर क्या होता है? तो कंप्यूटर का जाल यानी कि नेटवर्किंग करने पर क्या होता है? तो नेटवर्किंग करने पर जो है क्या होता है? खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, नेटवर्किंग से भी जो है खतरा बढ़ता है। ठीक है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, तो कंप्यूटर की उपयोगिता भी बढ़ाता है। सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है, तो सूचना अभिगमन की संभावना को भी बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन किससे संबंधित है? बैकबोन जो है इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, कंप्यूटर में बैकबोन, ठीक है, ये साइंस वाले बैकबोन की बात नहीं की जा रही है, कंप्यूटर के बैकबोन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, बैकबोन नेटवर्क जो है मुख्य संचार माध्यम है, यानी कि बैकबोन नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, जैसे कि वैन लैन और नेटवर्क को जो है बैकबोन द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि जितने भी हैं, ठीक है, नेटवर्क्स जैसे कि वैन लैन और वैन और जो है मैन, ठीक है, ये जितने भी नेटवर्क्स हैं किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? बैकबोन के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, बैकबोन जो है मुख्य नेटवर्क है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी बैंड प्रसारण में डाटा की कितनी आवश्यकता होती है? तो सी बैंड प्रसारण में डाटा की कितनी आवश्यकता होती है? 6 गीगाहर्ट्ज़
ठीक है, की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या उपयोग किया जाता है? रिपीटर उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वयं का पूर्ण रूप है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। स्वयं को जो है भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है ई गवर्नेंस योजना के तहत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है एक में से एक है क्या, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके नेशनल ई गवर्नेंस द्वारा जो है मंजूरी दी गई थी। ठीक है, उसकी योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे जो है 2005 में मंजूरी दी गई थी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क क्या होगा? देखो, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, यानी कि देखो मैंने बताया था वैन जो है अधिक क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अधिक क्षेत्र को कवर करता है। और ये अर्पानेट, तो अर्पानेट जो है वैन है, वैन का ही जो है, यानी कि अर्पानेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वैन हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी जगह को ये कवर करता है। लेकिन लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो है किसी कंपनीज में जो है यूज़ किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है, किसी भी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग की जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, यानी कि प्राइवेटली इसको जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जी किस लिए प्रयुक्त होता है? जैसे कि 2G, 3G, 4G, अभी 5G भी आया है, तो जी किसको डिनोट करता है? किसको डिनोट करता है जी? जनरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश का जो है क्वेश्चन आया है। इसमें जो है द क्लोथ ऑफ दिस सूट इज वेरी इंफीरियर, यानी कि इंफीरियर का मतलब होता है घटिया। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो है क्लोथ, सूट का जो क्लोथ है वो बहुत गंदा है। ठीक है, तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? इसका सही सेंटेंस जो है वेरी के जगह क्या आएगा? मच आएगा। ठीक है, मच आएगा। मच का यूज जो है हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में किया जाता है, यानी कि इस सूट को जो है कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस सूट का जो है, इस सूट का कपड़ा जो है बहुत गंदा है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? वेरी के जगह पे मच आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द क्लोथ ऑफ दिस सूट इज मच इंफीरियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखो, दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? तो इसका सही सेंटेंस है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर देखो लॉन्गेस्ट रिवर की बात आ गई है। ठीक है, जीके में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भारत की। ठीक है, तो कौन सी नदी है?
सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है जिसकी लंबाई जो है 2525 है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है, जिसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। कौन सी? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525, ठीक है। कितना? 2525, ठीक है। और वहीं हम बात करें दुनिया की सबसे लंबी नदी की, तो वो कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस देखो, ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द सिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यू विल बी क्योर्ड डैश दिस डिजीज एट द अर्लीस्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? आप अपने डिजीज की ख्याल रखना, ठीक है। यानी कि इसमें इसके जगह पे क्या होगा? ऑफ आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू विल बी क्योर्ड ऑफ दिस डिजीज एट द अर्लीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई एम डिस्गस्टेड डैश देयर हैबिट। तो किसी पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है इसमें, है ना। तो आई एम डिस्गस्टेड डैश देयर हैबिट्स, तो इसके जगह पे क्या होगा? विथ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यानी कि आई एम डिस्गस्टेड विथ देयर हैबिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे compensations damaged crops land and cattle। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4, ठीक है। द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे compensation damaged crop and फॉर, यानी कि क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट एग्री टू पे कॉम्पनसेशन, यानी कि डैमेज क्रॉप और लैंड और कैटल्स के लिए जो है वो क्या मांग रहा है? कंपनसेशन मांग रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। डैमेज क्रॉप के लिए और लैंड कैटल्स के लिए जो है कंपनसेशन मांग रहा है, तो क्या आएगा? द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन फॉर डैमेज क्रॉप एंड लैंड एंड कैटल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2, ठीक है। तो दैट रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सविता डिसाइडेड टू सेट डैश sometime every day for prayers। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी aside। Savita decided to set aside sometimes every day for prayer। Both the brothers are equally handsome, but the elder's days the two is more intelligent। तो इसके जगह पे क्या आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑफ, ठीक है। Both the brothers are equally handsome, but the elder of the two is more intelligent, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अक्षत का विलोम शब्द है। तो अक्षत का विलोम शब्द क्या है? अक्षत का विलोम शब्द है विक्षत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभियुक्त का विलोम शब्द है। तो अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अभियुक्त का मतलब होता है आरोपी। तो आरोपी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरपराध। ठीक है, निरपराध का मतलब निर्दोष। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं चिनासुक शब्द का अर्थ है। तो चिनासुक शब्द जो है, जो चीन से जो वस्त्र आते हैं रेशम के, उसको कहा जाता है चिनासुक। ठीक है, तो इसलिए जो है रेशम वस्त्र होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस क्रम में लोकोक्ति है। तो किस क्रम में लोकोक्ति है? आए थे हरि भजन को, लौटन लगे कपास। तो ये जो है लोकोक्ति है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? सैनिक को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। तो सैनिक को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, जो व्याकरण है, तो ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अशुद्ध वाक्य है? इसमें जो है सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है एक सोने का हार खरीदा। ठीक है, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। बीजारोपण करना का भावार्थ है। तो बीज रोपण करना का भावार्थ जो है आरंभ करना होता है। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है कवियत्री होगा। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी यानी कि गुण को दर्शा रहा है ना, कि वो बहुत परिश्रम है। ठीक है, तो ये जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वर्णकार का तद्भव रूप है। तो स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा? सुनार होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा पद व्ययी भाव समास है। तो व्ययी भाव समास क्या है? प्रतिदिन है, यानी कि हर दिन। ठीक है, इसमें जो है प्रति शब्द अव्यय है और दिन जो है संज्ञा है, इसलिए जो है अविभाव समास होगा प्रतिदिन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सहकारी बैंक क्या है। तो सहकारी बैंक जो है क्या है? एक बैंक जिसका स्वामित्व और संचालन उसके सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि ग्राहक जो है क्या करेगा? स्वामित्व भी, यानी कि स्वामित्व भी रहेगा और संचालन भी करेगा उस बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत में सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य जो है अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देना है। ठीक है, सरकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो इसमें जो है अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देना है भारत में सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सहकारी बैंक का एक प्रकार नहीं है। तो भारत में सहकारी बैंकों का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, सरकारी बैंक जो है राज्य स्तरीय होता है और शहरी होता है और क्षेत्रीय होता है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है सरकारी बैंक का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं
भारत में सहकारी बैंक बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भारत में सहकारी बैंक बनाने के लिए सदस्यों की संख्या जो है 20 होनी चाहिए लगभग, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी बैंकों के लिए नियामक संस्था है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सहकारी बैंकों के लिए नियामक संस्था है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई जो है एक नियामक संस्था है सहकारी बैंकों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में एक सहकारी बैंक के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी कि डीआईसीजीसी द्वारा बीमा की गई जमा राशि की अधिकतम राशि क्या है? तो एक सरकारी बैंक के लिए जो है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा बीमा की गई जमा राशि की अधिकतम राशि जो है प्रति जमाकर्ता 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है? तो भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक जो है सारस्वत सहकारी बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में सहकारी बैंकों के लिए धन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भारत में सहकारी बैंकों के लिए धन का प्राथमिक स्रोत जो है सदस्यों और गैर सदस्यों से जमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो भारत में सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी नहीं है? क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में सहकारी बैंकिंग के साथ बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो भारत में सहकारी बैंक के साथ बैंकिंग का मुख्य लाभ जो है कम फीस और शुल्क है। सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी बैंक के ग्राहक इसके मालिक भी होते हैं। देखो, सहकारी बैंक के ग्राहक जो है इसके मालिक भी होते हैं और सभी सहकारी बैंक जो है गैर अनुसूचित बैंक है, ठीक है। यानी कि सहकारी बैंक जो है अनुसूचित बैंक में नहीं आता है, ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक है और इसके जो है सहकारी बैंक के ग्राहक जो है इसके मालिक भी होते हैं, ठीक है, और संचालन भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा गलत हो गया है, इसमें फर्स्ट ये आएगा, सहकारी बैंक के ग्राहक इसके मालिक भी होते हैं और सभी सहकारी बैंक गैर अनुसूचित बैंक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकारी यानी कि सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? तो किस अधिनियम के तहत सहकारी बैंक समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत जो है सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत खालिस्तान है। तो सहकारी समितियां हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है? तो वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में जो है कौन सा नहीं आता है? सहकारी बैंक नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? यानी कि निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयकृत बैंक को
अनुमति प्राप्त है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती है। तो पीएलआर घटना या बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा जो है गतिविधि नहीं मानी जा सकती है सामान्य, यानी कि साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि में जो है नहीं मानी जाती है पीएलआर घटाना और बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? नोन योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर जो है केवाईसी का पूर्ण रूप है। बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है। तो निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? साउथ इंडियन बैंक। बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में अकाउंट्स का प्रयोग होता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के लिए, यानी कि एपेक्स बैंक परीक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसका आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज़रूर ज्वाइन करिए और पीडीएफ नोट्स आप ले लीजिए ताकि आपको जो है रिविज़न करने में आसानी हो। आंसर के साथ जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।